ये वन पथ पर, ठीक है, वन पथ पर जो है इसका पहला पद जो है कहा है पढ़ाने के लिए, किसी पढ़ाएंगे, ठीक है। पुरते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जलकी फुट सूख गए मधुराधर वय, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हों कित हैं, तीय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल जाए। ठीक, ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग में जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ में वन को गमन करते हैं, वहां का ये प्रसंग है। क्योंकि सीता जी जो है वो राजकुमारी हैं, कभी कोई कार्य किया नहीं, कभी नंगे पैर चली नहीं हैं, और जब ये लोग वन गमन करते हैं, वन की तरफ जाते हैं, तो ये लोग जो है नंगे पैर ही निकलते हैं। जहां तक रथ ला करके छोड़ देता है वहां तक तो ठीक है, उसके बाद ये लोग नंगे पैर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ सीता जी के बारे में बताया जा रहा है कि अपनी जो पत्नी धर्म है उसको निभाते हुए अपने पति के साथ ही उन्होंने वनवास को चुना। चाहती तो वे जो है अयोध्यापुरी में आराम से रह सकती थी, आनंद के साथ सुखपूर्वक रह सकती थी, परंतु उन्होंने पति धर्म को निभाते हुए श्री रामचंद्र जी के साथ वन जाना स्वीकार किया। जबकि जो वन जाने का जो आदेश था, जो वनवास था, वो मात्र श्री रामचंद्र जी के लिए था, ठीक है। तो सीता जी के बारे में बताया जा रहा है, पुर ते निकसी रघुवीर बधूधर धीर दिए मग में डग द्वय। द्वय माने दो, डग माने कदम, धैर्य माने धारण करते हुए, धीर माने धैर्य को, ठीक है। कह रहे हैं पुर ते निकसी, पुर यानी अयोध्यापुरी। श्री रामचंद्र जी के साथ माँ सीता जैसे ही अयोध्यापुरी से निकलती हैं और नंगे पैर केवल 2 कदम ही चलती हैं, इतने में ही उनके पैरों में दर्द होने लगता है, और उस दर्द के कारण झलकी भरी भाल कनी जलकी फुट सूख ही गए मधुराधर वय। जैसे ही वो 2 कदम चलती हैं, कुछ दूरी तक जाती हैं, उनके पैरों में दर्द होने लगता है, कांटे चुभने लगते हैं, तो उनके भाल पर, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, थक जाती हैं। इस वजह से जो है उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं और उनके दोनों होठ सूख जाते हैं। मधुराधर वय, मधुर धन अधर, अधर माने होठ, मधुर माने तो मीठा होता है, परंतु यहाँ सुंदर होठों का वर्णन है। उनके दोनों सुंदर होठ सूख जाते हैं थकान के कारण। फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित हैं। श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है। क्या पूछती हैं? अभी और कितना चलना है। थोड़ी दूर ही जाती हैं, उतने में ही थक जाती हैं, उतने में ही पैरों में दर्द होने लगता है, माथे पर पसीना आ जाता है और दोनों उनके सुंदर होठ सूख जाते हैं। श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि अब बताइए अभी और अधिक कितना चलना है, ठीक है। पर्ण कुटी करी हो कित हैं। आपने कहा था कि पत्ते की कुटिया बना के रहेंगे, बताइए वो कहाँ बनानी है। तीय की लखी आतुरता पिय की, तीय यानी तिया यानी पत्नी, पत्नी की आतुरता को देख करके पिया की यानी श्री रामचंद्र जी की, अपनी पत्नी सीता की इस आतुरता को, इस बेचैनी को, इस परेशानी को देख करके पिया, उनके पिया श्री रामचंद्र जी की आंखों में अखियां अति चारु चली जल स्वयं, उनकी सुंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक, चलिए।